अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ डे 2 की जर्नी। डे 1 की ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुल्तान पहुँच गए थे, रूम टूर आपको करवा दिया था और आपसे ये कहा था कि इसकी डिटेल आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो रूम जो आपने देखा था उसमें एसी भी था और उसमें फ्रिज भी था। वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन था और लोकेशन होटल की बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं है, बाज़ार करीब नहीं है। अगर आपको हुसैन आगही मार्केट जाना है तो आपको 10 मिनट्स की ड्राइव करनी होगी और हम लोग रात में हुसैन आगही मार्केट गए थे। 8:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो हम जल्दी जल्दी शॉपिंग करके वापस आ गए थे। घंटा घर भी हुसैन आगही के सामने ही है और इस होटल के पीछे पूरा मुल्तान कैंट है। वहाँ पे मदीना यखनी, पुलाव, दिल मीर, पेड़ा, इस तरह की जो मुल्तान की फ़ेमस चीज़ें हैं ना, लस्सी वगैरह, वो सब मिलती हैं। तो इसलिए मुझे होटल की लोकेशन पसंद है। रूम्स भी नीट एंड क्लीन थे और वॉशरूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। एसी प्रॉपर काम कर रहा था और फ्रिज भी था। तो बड़ा अच्छा हमारा स्टे रहा। और जब भी हम जाते हैं किसी भी जर्नी पे तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा मुल्तान में स्टे है तो हम इसी होटल में स्टे करें। और ये ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था जो उन्होंने सर्व किया था, बहुत अच्छा था। चाय बहुत मज़े की थी और बहुत डिलीशियस था ब्रेकफास्ट। तो इन सब चीज़ों के साथ जो उन्होंने हमसे चार्ज किया था बारगेनिंग के बाद, वैसे तो वो 4500 एक रूम के बोल रहे थे, लेकिन हमने पैसे कम करवा के उनसे काफ़ी ज़िद बहस करने के बाद, क्योंकि हमें 2 रूम्स चाहिए थे, तो इस वजह से उन्होंने हमें 7000 में दोनों रूम्स दे दिए थे एक नाइट के लिए। और उन 7000 में ये ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो काफ़ी अच्छा हमारा स्टे रहा। क्योंकि हमें 2 रूम्स चाहिए थे, इस वजह से भी उन्होंने रेट्स अपने थोड़े कम कर दिए थे और उन्हें ये बात पता थी कि हमने सुबह ही निकल जाना है, हमें जो है वो चेकआउट कर देना है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें आगे जाना है। और फिर ये है कि हम उनके कस्टमर भी हैं, हम हमेशा वहीं स्टे करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने 1000 रुपीज़ कम कर दिए थे। और ये पार्किंग एरिया है सारा, गाड़ी आपकी आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती है। कोई इशू नहीं है, इनका गार्ड भी होता है, पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो इस होटल की अगर आपको नाम वगैरह पता करना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको बता दूंगी। अब बज रहे हैं जी सुबह के 11:55 और हम निकल चुके हैं अपने होटल से। और हमने रास्ते में से पेट्रोल भी फिल करवाया था। उस इसी रोड पे आगे जाके एक पेट्रोल पंप था पीएसओ का, जहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया था। और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पेट्रोल फिलिंग हमने करवाई थी 7800 में। और आज जो सेकंड डे का हमारा ट्रिप है वो है फ्रॉम मुल्तान टू इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये हम सिटी के अंदर अंदर से होते हुए आ गए हैं गेट पे और आप देख सकते हैं खुदा हाफिज़ मुल्तान। मुल्तान को हमने जो है वो खुदा हाफिज़ कहा है। और 12 बजे 11:55 पे, ऑलमोस्ट 12 बजे हम होटल से निकल गए थे। उसके बाद हम अंदर अंदर से होते हुए आए हैं खानेवाल टूल प्लाज़ा पे और यहाँ पे हम पिक्स बनवाने के लिए रुक गए थे क्योंकि बड़ा अच्छा विलेज बैकग्राउंड आ रहा था। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया M4 विच इज़ मुल्तान फैसलाबाद एंड देन फैसलाबाद टू पिंडी भटिया मोटरवे। ठीक है, तो इसकी भी बहुत डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने कराची टू पेशावर वाले टूर में, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिटेल देखनी हो इस मोटरवे की तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये M5 की तरह 3 लेन जो है वो मोटरवे नहीं है। वन साइड पे इसके सिर्फ 2 लेन हैं, यानी ओवरऑल ये 4 लेन मोटरवे है। M5 जो है वो 6 लेन मोटरवे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि M5 जिससे हम कल होते हुए आए थे मुल्तान, वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सर्विस एरियाज़ और रेस्ट एरियाज़ आते हैं, लेकिन इस मोटरवे पे आई थिंक के सिर्फ जो है वो 2 ही सर्विस एरियाज़ हैं। एक कबीर वाला के पास आता है और एक थोड़ा आगे आता है, वो भी कोई इतने ख़ास नहीं है, नॉर्मल हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें M5 और M4 का, तो M5 इज़ मच बेटर दैन M4। ठीक है, और ये मोटरवे आपको फैसलाबाद तक लेकर जाता है और फिर फैसलाबाद से
आगे पिंडी भटियां तक भी ये मोटरवे जाता है। मोटरवे है बड़ा सीनिक, और मोटरवे से हम नीचे एग्ज़िट हमने लिया था टोबा टेक सिंह के इंटरचेंज पे लंच करने के लिए। ठीक है, तो टोबा टेक सिंह के इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लिया था और हमें भूख लग रही थी तो हम ढाबे पे रुक गए थे लंच करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो है वो ढाबा बना हुआ है। अंकल के पास 2-3 चीज़ें थी। असल में हमें बड़ा शौक़ है ढाबे के खाने खाने का, तो हमने लंच यहाँ किया। उसके बाद हमने ये फ्रेश जूस भी जो है वो यहाँ से लेकर पिया था। यकीन करें बहुत टेस्टी था। 100 रुपीज़ का इन्होंने एक ग्लास दिया था और ये अपने गार्डन से ही जो है वो तोड़ कर ला रहे थे, मौसमी और ताज़ा ताज़ा जूस निकाल के दे रहे थे। और ये सारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे हमें ना, बड़ी अच्छी विलेज लाइफ की वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ पे हमने लंच किया और जूस पिया। उसके बाद ये जो है वो एक कैनाल भी थी साथ में। जैसे ही आप टोबा टेक सिंह के इंटरचेंज से एग्ज़िट लेंगे ना M4 पे, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो बड़ा अच्छा ये एक व्यू लग रहा था, साथ में नहर भी जा रही थी और खाने का भी इंतज़ाम था। फिर ये सब करने के बाद हम जो है वो टोबा टेक सिंह से बाहर निकले दोबारा M4 को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे जो हमने टूल पे किया था वो था 180 रुपीज़ यहाँ पे हमने पे किए थे टूल के। और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा चल दिए M4 को ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत ही मज़े का टेस्टी खाना था, जूस बहुत रिफ़्रेशिंग था और रेट्स भी इतने रीज़नेबल थे, 100 रुपीज़ पर ग्लास। तो बहुत अच्छा हमें फ़ील हुआ। फिर कैनाल इतना खूबसूरत जा रहा था और वहाँ पे आप लोग पिक्स वगैरह लें। तो जब भी मोटरवे पे आप ट्रैवल करें ना, कोशिश करें कि आप किसी ना किसी विलेज में जो है वो ज़रूर एंटर हों। इंटरचेंज से आप एग्ज़िट लें, थोड़ा आप विलेज लाइफ को भी एक्सप्लोर करें, वहाँ के खाने खाएं और जूसेस वगैरह पिएं जो बड़े ऑर्गेनिक और ओरिजिनल होते हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक खाने को बहुत ही कम नसीब होती हैं, जो लोग सिटीज़ में रह रहे होते हैं उन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम M4 पर ही जो है वो ट्रैवल करते चले जा रहे हैं। ये पूरा M4 है जो आप देख रहे हैं और ये जाएगा पिंडी भटियां तक। तो खानेवाल से हमने इसको ज्वाइन किया था और पिंडी भटियां तक अब हम इस पर ट्रैवल करेंगे। और बीच में हम रुक गए थे लंच के लिए, आपको मैंने दिखा दिया, सब टैक्सी बता दिया है। तो जी M4 पे ट्रैवल करते करते हम आ गए हैं पिंडी भटियां, जहाँ पे ये मोटरवे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने टूल पे किया था वो था जी 240 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे भी एम टैग नहीं चलता तो हमने कैश ही पे किया था। और टाइम हुआ है 4:20, मतलब हमने 12 बजे अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बीच में हमने लंच भी किया और 4:20 पे हमने M4 छोड़ दिया था। अब M4 के टूल प्लाज़ा के बाद अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप लाहौर की तरफ निकल जाएंगे, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे टर्न ले लेंगे तो आप इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को ज्वाइन करेंगे, जो कि M2 है। ठीक है, तो टूल मैंने आपको बता दिया। टोबा टेक सिंह पे हमने जो पे किया था वो 180 था और यहाँ पे जो हमने पे किया वो था 240। पेट्रोल के रेट्स भी मैंने आपको बता दिए थे। मुल्तान से निकलते हुए हमने 7800 का जो है वो
पेट्रोल गाड़ी में फ़िल करवाया था। और 12 बजे हम निकले थे। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 का और हम पहुंच चुके हैं पिंडी भटियाँ। और अब हम ज्वाइन करेंगे M2 विच इज़ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। और रास्ते में हमने लंच भी किया, जूस भी पिया। और ये देखें आप, अब हम ज्वाइन करने वाले हैं M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को। और ये मोटरवे ना बेस्ट मोटरवे है पाकिस्तान में। इसकी रोड कंडीशन, इस मोटरवे की क्लास ही अलग है। इसकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। इसमें जो सर्विस एरियाज़ आते हैं वहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिलता है, फ़ास्ट फूड, चाइनीज़, देसी फूड, मसाजिद होती हैं, ख़वातीन के लिए अलग होती हैं, मेल्स के लिए अलग होती हैं। गार्डन बना हुआ होता है, आप ऐसे ही बैठ के भी रेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखें, एक सर्विस एरिया पे आके हमने जो है वो नमाज़ पढ़ी थी असर की। और काफ़ी लोग रुकते हैं यहाँ पे नमाज़ के लिए। नमाज़ का एरिया भी बहुत नीट एंड क्लीन था। और यहाँ पे इस तरह के व्यूज़ भी आपको मिलते हैं, जो मैंने एक ये वीडियो कैप्चर कर ली थी एनिमल्स की। और बड़ा अच्छा, मुझे तो बहुत नेचर से मैं क्लोज़ हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें ना, विलेज लाइफ और ये गायें, बकरे और देसी फूड, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। क्योंकि सिटी में जब हम कराची जैसे शहर में तो हम लोग तरसते हैं ना इन सारी चीज़ों के लिए, तो वहाँ जाके फिर हम यही चीज़ें एंजॉय करते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो ब्रोस्ट की भी शॉप थी, इनके नगेट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, हमने ट्राई किए थे। और उसके अलावा हर तरह का देसी फूड, बेकरी सब मिलेगी आपको यहाँ पे ना। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। तो बस हम यहाँ रुके थे फॉर अबाउट हाफ एन आवर। चाय वाय पी थी हमने, कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे। और उसके बाद हमने फिर से ज्वाइन कर लिया था M2 को, विच इज़ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। इसकी भी बड़ी डिटेल मैंने बनाई थी मोटरवे की ना उसमें कराची टू पेशावर वाली वीडियो में। तो ज़्यादा अगर आपको बहुत डिटेल देखनी हो ना, बहुत ज़्यादा, तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ से निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ और हमने फिर से ज्वाइन किया है M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को। तो रोड ट्रिप्स का यही फ़ायदा है कि आप आराम से शॉर्ट स्टे करके जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। कभी आप लंच के लिए किसी विलेज में उतर जाएं, आप जो है वो फिर सर्विस एरिया पे रुक जाएं चाय वगैरह के लिए, टी टाइम के लिए, पिक्स वगैरह बनवाएं। खूब लोग इन्जॉय करते हैं और स्टे करके जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। असल में चारों तरफ ब्यूटी भी इतनी है ना, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। जबकि जो मंथ है वो सितंबर का है, ये भी नहीं कि कोई जून जुलाई अगस्त हो, फिर भी आप देखें कितनी ग्रीनरी है। तो इस तरह के मोटरवेज पे सनराइज़ देखना, सनसेट देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही इन्जॉयमेंट है। व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अगेन स्पीड लिमिट इज़ 120। और ये मोटरवे, इस मोटरवे के बीच में ना एक माउंटेनस एरिया भी आता है कलर कहार का, जिसकी वीडियो अलग से जो है वो मैंने डाली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। वो इसी मोटरवे का पार्ट है। ये जो आपको सामने माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं माउंटेन्स के बीच में से गुज़र के हमें जाना होता है। वो 8 to 10 मिनट्स का रास्ता है, बड़ा खूबसूरत है। लेकिन अगेन यही बात कि ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी होती है। वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 के बजाय फिर 40 हो जाती है, कहीं 30 हो जाती है, कहीं 60 हो जाती है। क्योंकि पूरा माउंटेनस एरिया है और हाइट्स हैं बहुत जाते हुए। जब आप जा रहे होते हैं फ्रॉम मुल्तान टू इस्लामाबाद तो फिर हाइट आती है इस मोटरवे पे ना। तो आपको सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, क्योंकि रूल्स हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमें हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, तो हमें उनको लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। बस अब इसी मोटरवे पे देखें, हमने शाम में ज्वाइन किया था और अब अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और हम अभी मोटरवे पर ही हैं और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ।
अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद। और यहाँ पे जो हमने टूल पे नहीं किया था, हमारे एम टैग में से माइनस हो गया था, वो थे जी 680 रुपीज़। ठीक है, 680 रुपीज़ जो है वो हमारे एम टैग में से माइनस हो गए थे यहाँ पे। और इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं हम। मुल्तान से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। यहाँ पे हमने 680 रुपीज़ पे किए। सॉरी, हमारे जो एम टैग है उसमें से माइनस हो गए थे 680 रुपीज़। और अब यहाँ से हम जाएंगे मलंग जान बनू बीफ पुलाव, क्योंकि हमें करना है डिनर। और हमने ये सोचा हुआ था कि हम डिनर करेंगे मलंग जान बनू बीफ पुलाव से। रात के हो रहे हैं 7:15, 7:16 PM। और मलंग जान बनू बीफ पुलाव जो है वो टर्नोल में है। उसके लिए आपको एग्ज़िट लेने के बाद ना मोटरवे से श्रीनगर हाईवे पे ट्रैवल करना पड़ता है फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और उसके बाद हम लेफ़्ट पे टर्न हो जाते हैं, एक छोटा सा राउंड अबाउट आता है, तो वहाँ से हम लेफ़्ट पे टर्न हो जाते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को ज्वाइन करने के लिए। वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये आप देख सकते हैं, श्रीनगर हाईवे को हमने छोड़ दिया है और हम यहाँ से लेफ़्ट पे जो है वो टर्न हो गए। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो है वो है मलंग जान बनू बीफ पुलाव, बड़ा फेमस है। यहाँ से हमने अपना रात का खाना लिया था, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाने की तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी। हमने कहा था कि हम आराम से होटल में जाके जो है वो डिनर करेंगे। तो यहाँ से हमने इनका पुलाव लिया था, बहुत डिलीशियस था। इनका जो भी मेन्यू है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी वीडियो में ना, इनके टाइमिंग्स वगैरह और जितनी भी डिटेल है। यहाँ से हमने चपली कबाब लिए थे, पुलाव लिया था, बहुत मज़े का इनका खाना था। और उसके बाद हमने पेट्रोल भी फिल करवा लिया था, क्योंकि हमें थर्ड डे के लिए फिर से निकलना था सुबह सुबह। तो हमने कहा कि हम जो है वो पेट्रोल फिल करवा लेते हैं अभी से ही। तो मैं अभी बता देती हूँ आपको हमने कितने का पेट्रोल फिल करवाया। अच्छा जी, तो हमने जो पेट्रोल फिल करवाया था वो था 11,120 का। और हमारे साथ बैड लक सॉर्ट ऑफ ये हुई कि रात को 12 बजे पेट्रोल पे 12 रुपीज़ जो है वो कम हो गए थे, लेकिन हम 11,120 का पेट्रोल फिल करवा चुके थे। उसके बाद जो है हम अपने होटल चले गए थे। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज तक का सफ़र इतना ही था फ्रॉम मुल्तान टू इस्लामाबाद। और बड़ा इन्जॉय करते हुए आए हम। सारे पेट्रोल के भी रेट्स मैंने आपको बताए, टूल टैक्सेस के भी बताए, होटल की भी डिटेल बताई। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम मज़ीद आगे कहाँ कहाँ गए, किस किस तरह से हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। और इसी तरह से आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी पेट्रोल की, टूल टैक्सेस की। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।